नमस्कार। जिस तरह से हर एक व्यक्ति अगर खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित है, डेंगू जैसा बुखार भी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों में टाइफाइड भी दिख रहा है और इस समय कोरोना की महामारी तो पूरे देश में फैली ही हुई है। इस समय बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि गिलोय एक बहुत अच्छी औषधि है जिसका बहुत तरह से उपयोग किया जाता है। इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में गुर्च, गुडची या अमृता भी कहते हैं। अमृता इसको इसलिए कहते हैं कि आयुर्वेद में इसके प्रशंसा में कहा गया है कि यह मृत्यु को छोड़ के हर एक रोग में लाभकारी होती है, इसलिए इसको अमृत के समान गुणकारी माना गया है और इसको अमृता कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास के स्थान पे हम लोगों ने देखा होगा कि नीम के पेड़ पे चढ़ी हुई जो गिलोय होती है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आम बोलचाल में लोग कहते हैं कि अगर नीम वाली गिलोय मिल जाए तो वो बहुत लाभकारी होती है। इसका आम जैसे हम लोग जानते हैं कि बुखार जुकाम खांसी में इसका बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। अब ये भी सिद्ध हो रहा है कि डेंगू जैसे बुखार जिनमें प्लेटलेट कम हो जाती है, प्लेटलेट को बढ़ाने में भी ये सहायक साबित हो रही है। अस्थमा में इसको हमेशा से ही उपयोग में लाया जाता है, सांस की दिक्कतों में। इसीलिए इस समय कोविड की बीमारी में हम देख रहे हैं कि सांस की दिक्कत होती है, लोगों को खांसी हो, सूखी खांसी होती है, तो उसमें भी इसका उपयोग देखने में आ रहा है आयुष मंत्रालय की तरफ से। इसीलिए गिलोय का चूर्ण, गिलोय का कैप्सूल वटी ये रेकमेंड की जाती हैं। गिलोय घनवटी जिसके बारे में आयुष मंत्रालय ने भी कह रखा है कि रोगियों को दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त गिलोय में सूजन और दर्द कम करने की भी क्षमता होती है, जिसके कारण इसको घुटनों के जोड़ों में और किसी तरह के शोथ में, सूजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बहुत अच्छा गुण ये पाया जाता है कि ये बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अगर वो कोई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या कोई और दवाइयाँ खा रहे हैं अपनी शुगर को कंट्रोल रखने के लिए, तो वो अगर उनको ये सलाह भी दी जाती है कि अगर वो गिलोय का सेवन लगातार कर रहे हैं तो अपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एलोपैथी दवाइयों से जो उनका लेवल चल रहा था, साथ में लगातार गुडुची को खाने से, गिलोय को खाने से उनका ब्लड शुगर लेवल और नीचे गिरता है। तो इस स्थिति में उनको अपनी दवाइयों के एडजस्टमेंट की फिर से ज़रूरत होती है और दवाई बंद नहीं करनी है। अपनी जो दवा खा रहे हैं उनको ठीक से देखें। और इसके अलावा पेट के रोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है। आयुर्वेद में इसको सर्व ज्वर नाशक बताया गया है। मतलब किसी भी प्रकार का अगर ज्वर है और उसमें हम इसका सेवन कराते हैं रोगी को, तो वो उस ज्वर में निश्चय रूप से फायदा करती है। ज्वरों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे इस समय हमारा ये कोविड चल रहा है, तो कोविड में भी एक तरीके से तेज बुखार आ रहा है, तो उसमें भी इसका रोल काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है। एक बात का ध्यान रखना है, जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं, जिनमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही बढ़ी होती है और अपने शरीर के खिलाफ ही काम करने लगती है, वैसे किसी भी रोग के अगर कोई पीड़ित है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए अपने चिकित्सक की सलाह के बिना अमृता या गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है और आपके शरीर की इम्यूनिटी अधिक होने के कारण ही आपको ऑटो इम्यून डिजीज हुई होती है। तो उस स्थिति में अगर आप अमृता ज़्यादा लेते हैं तो आपको बजाय फायदे के नुकसान भी कर सकती है। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें और सलाह लें। आमतौर पे अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो सामान्य तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोई दवाइयाँ आप खा रहे हैं, आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो उस स्थिति में आप अपने डॉक्टर की सलाह से जुड़े रहें और उनके अनुसार ही इसका सेवन करें। धन्यवाद।